हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मज़े में हैं, ट्रायंगल्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी तक बच्चों हमने जितने भी थ्योरम्स किए, जितने भी एक्सरसाइज किए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको अच्छे से सॉल्व किया है। तो बच्चों हम लोग आज पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग कुल मिलाकर टोटल 3 थ्योरम्स जो हैं वो आज हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। पहला थ्योरम मैंने आपके लिए लिख रखा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी आपको पहले से बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। देखिए ये ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, जहां ए आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल टू हाइपोटेनस, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है उसके वर्टेक्स से हम एक हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इसको मैं डी कह दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो कह रहे हैं देन द ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड, इसके दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं दे आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। यानी इस साइड जो ट्रायंगल है एबीडी, ये पूरे ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर होगा, और ये जो ट्रायंगल है एसीडी, ये ट्रायंगल भी पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ये आपको प्रूफ करना है, और ये दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, ये भी आपको प्रूफ करना है। राइट, यानी आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी जिसमें ए 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसके वर्टेक्स से उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस यानी बीसी हाइपोटेनस है, उस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये दो ट्रायंगल्स में बढ़ जाएगा, एबीडी और एसीडी। एक तो आपको प्रूफ करना है कि एबीडी बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर है, जो ट्रायंगल एसीडी है ये भी बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर है, और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के भी सिमिलर हैं। ये आपको प्रूफ करना है। क्या क्या प्रूफ करना है बच्चों? आपको प्रूफ करना है पहला कि जो ट्रायंगल एबीडी है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये एबीडी जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है टू ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एक तो ये आपको प्रूफ करना है। मतलब एग्जैक्टली एबीसी नहीं बल्कि डीबीसी, सॉरी, एबीडी ट्रायंगल जो है वो सीबीए ट्रायंगल के सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है। दूसरा बच्चों आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एसीडी एसीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए इसमें सी कॉमन रहेगा, सी डी की जगह ए आ जाएगा, बी सी ए। राइट, और तीसरा आपने प्रूफ करना है बच्चों कि ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एसीडी। ठीक है, ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। चलिए एक एक करके हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला देखिए, जो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने को बोला उन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीए, इन दोनों ट्रायंगल को देखिएगा बच्चों, इसमें एंगल बी हमारा कॉमन है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन। राइट, जो ट्रायंगल एबीडी है इसमें भी एंगल बी है, और एबीसी है इसमें भी एंगल बी है। अच्छा, इस ट्रायंगल में जो एंगल डी है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए के बराबर है। राइट बच्चों, 90 डिग्री ईच। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ये एंगल, वैसे हम लोग लिखना चाहें तो हमें पूरा लिख सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल BAC। राइट, तो बच्चों दो एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो AA क्राइटेरिया से, फ्रॉम AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर आ जाएगा?
ये सिमिलर देखिए बी के साथ बी वर्टेक्स आ रहा है तो बी बीच में लिख दे रहा हूं, ठीक है। डी वर्टेक्स साथ ए वर्टेक्स आ रहा है तो डी तीसरे में इसलिए ए लिख दे रहा हूं, बचा क्या सी, सी भी ये सिमिलर। पहला हमने प्रूफ कर दिया बच्चों, चलिए दूसरा प्रूफ देखते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा प्रूफ है बच्चों कि आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल एसीडी और ट्रायंगल बीसीए, इन दोनों ट्रायंगलों को कंसीडर करना है। एसीडी कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और बीसीए ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, राइट। इसमें देखिए एंगल सी कॉमन है बच्चों, भाई इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन, राइट। अच्छा, उसी तरीके से देखिए इस ट्रायंगल में जो एंगल डी है, यानी अगर आप पूरा लिखना चाहें तो ए डी सी, ये किसके बराबर हो गए, हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। कैसे, दोनों 90 डिग्री है बच्चों, राइट। देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ही। तो फिर से आप लिख सकते हैं कि ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल एसीडी ये किसके सिमिलर होना चाहिए। देखिए सी और सी वर्टेक्स सेम है तो इधर बीच में सी वर्टेक्स है, इधर भी मैंने बीच में सी वर्टेक्स लिख दिए। यहां डी वर्टेक्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग ए वर्टेक्स है, तो मैं यहां पर ए लिख दे रहा हूं, ठीक है। और बचा क्या हमारा बी। देखिए सेकेंड वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, राइट। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करें, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए समझने वाली बात है कि ये जो ट्रायंगल है ये एबीसी ट्रायंगल के सिमिलर है, ये जो ट्रायंगल है ये भी एबीसी ट्रायंगल के सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल्स सेम ट्रायंगल के सिमिलर हैं तो एक दूसरे के सिमिलर भी होंगे। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल एबीडी will be similar to triangle ACD। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है। चलिए पहला थ्योरम आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। इसके ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है कि यही पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल, जो हमने पहला थ्योरम किया था इससे पहले, उसको हम यूज करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए वो पहले कराया था आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन अ राइट ट्रायंगल, यानी कि राइट ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो हमने देखिए एक राइट ट्रायंगल बना रखा है, इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। कह रहा था स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि देखिए हाइपोटेन्यूज क्या, 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड एसी, यानी इस AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू दी, देखिए प्लस लगा रखा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। बाकी दो साइड क्या है बच्चों, AB और BC। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन भी जरा समझ लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि जो 90 डिग्री एंगल है उस एंगल से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं, और ये जो परपेंडिकुलर हमारा है ये AC के परपेंडिकुलर होगा, राइट। इस पॉइंट को मैं D कह दे रहा हूं, तो BD जो है वो AC के परपेंडिकुलर है। क्लियर है बच्चों। अब जरा समझिएगा कि मैं कौन से दो ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लिया है, ABC ये पूरा ट्रायंगल, और ये ABD ट्रायंगल लेने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें एंगल A देखिए दोनों में सेम है, इसलिए A और A वर्टेक्स में साथ में लिख रहा हूं।
अच्छा, एंगल बी और एंगल डी दोनों 90 डिग्री है, इसलिए बी की जगह में बी वर्टेक्स की जगह में डी वर्टेक्स लिख रहा हूं। तो एडी हो गया बच्चों, तो बचा क्या तीसरा, बी। इस ट्रायंगल में बच्चों हमें पता है कि हमें पता है पहले से, पिछले में हमने प्रूफ कर रखा है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी, राइट। ये हमने देखा था ना बच्चों कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। लिख सकते हैं बच्चों, कैसे लिखा, देखिए ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, राइट, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, अगर मैं इस ए बी को इधर भेज दूं तो मेरा ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी ऊपर आएगा तो ए बी इंटू ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए सी इंटू ए डी के बराबर, राइट। ये हमारा आ रहा है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों इधर वाला साइड जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसको हम बड़े वाले ट्रायंगल के साथ लिखते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप देखिए, पहला स्टेप था हमारा, अब दूसरा स्टेप है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, देखिए एंगल सी इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है बच्चों, तो सी वर्टेक्स के साथ में सी लिख दे रहा हूं, राइट। देखिए डी यहां पर 90 डिग्री है और बी 90 डिग्री है, तो बी वर्टेक्स के साथ में डी वर्टेक्स लिखूंगा। तो बच क्या रहा है, डी और सी हो गया, तो यानी बी वर्टेक्स बचा, यहां पर मैं बी लिख दे रहा हूं। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। होता है बच्चों ऐसा। तो यहां से हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। आप बोलेंगे सर आप कैसे दिमाग लगाकर लिख रहे हैं, देखिए मैंने क्या किया है, मेरे को पता है कि इस वाले ट्रायंगल में ये छोटा वाला साइड आ रहा है ए बी, तो मेरे को ए बी का स्क्वायर बनाना था, इसलिए मैंने यहां पर देखिए देखा ए बी यहां पर आ रहा है इस ट्रायंगल में, तो ए बी जो इसे कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। फिर दूसरे ट्रायंगल में देखा मैंने पहला और तीसरा है, तो यहां पहला और तीसरा लिया ताकि यहां पर ए बी नीचे आ जाए, ये ए बी इधर जाकर ए बी स्क्वायर बन जाए। वैसे ही यहां पर बीसी लिया, ठीक है, बीसी, ठीक है, अपॉन बीसी क्यों लिया, क्योंकि बीसी का स्क्वायर मुझे बनाना है, तो बीसी अपॉन जो भी आ रहा है डीसी। फिर मैंने देखा कि अच्छा ठीक है यहां पर बीसी जो है पहला तीसरा बना, तो एसी अपॉन बीसी। तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों, ये बीसी को अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी इंटू डीसी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, एडिंग 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी है, राइट, और इधर है हमारा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी। अगर दोनों को ऐड करते हैं बच्चों तो इस साइड क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस साइड देखिए दोनों में ए सी कॉमन है, तो बचेगा क्या, ए डी प्लस डी सी। अब जरा देखते हैं ए डी प्लस डी सी क्या है, देखिए ये ए डी है और ये डी सी है, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा ए सी मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, और ये जो बच्चों हमारा है ए डी प्लस बी सी, ये भी हमारा ए सी के बराबर आ रहा है। तो ए सी इंटू ए सी हो गया ए सी स्क्वायर, और ये किसके बराबर बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ये लीजिए हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है, देखिए आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th में भी आपने इसको प्रूफ किया था, वहां पर कॉन्ग्रुएंसी से किया था, यहां पर हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से इसको प्रूफ कर रहे हैं।
चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये हमारा आज का तीसरा थ्योरम है, आखिरी थ्योरम है, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पाइथागोरस इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कह रहा है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कह रहा है कि अगर एक हमारे पास ट्रायंगल, देखिए मैंने ट्रायंगल पहले से बना रखा है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इस ट्रायंगल में कह रहा है कि इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी इसमें पहले से ही गिवन है बच्चों कि स्क्वायर ऑफ वन साइड, और वन साइड तो जाहिर सी बड़ा वाला साइड हम लोग लेंगे, तो स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी AC का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसके बराबर। ये आपको पहले से ही गिवन है। ठीक है, कह रहा है देन द एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड हमने कौन सी लिया बच्चों? AC, तो AC के ऑपोजिट जो एंगल है, कौन सा एंगल है यहां पर? एंगल B। AC के सामने वाला एंगल एंगल B है ना, तो कह रहा है कि देन द एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, यानी आपको प्रूफ करना है कि एंगल B 90 डिग्री के बराबर है। यू हैव टू प्रूव कि एंगल B जो है वो बच्चों 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर है? तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं इसमें, कंस्ट्रक्शन को ध्यान समझिएगा, सारा खेल कंस्ट्रक्शन में ही है। यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या है? मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं। ठीक है, कैसा ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं मैं? राइट एंगल ट्रायंगल। वो राइट एंगल ट्रायंगल हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि उस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर को मैं कह दे रहा हूं PQ, ये PQ जो है बच्चों वो AB के बराबर होना चाहिए। राइट, PQ किसके बराबर होना चाहिए? AB के बराबर। और फिर इस पर जो इसका जो बेस होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, इसका जो बेस होगा QR, ये बेस BC के बराबर होना चाहिए। यानी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PQ और QR बना दिया, अब हम PQ को मेजर करेंगे। PQ कितना होना चाहिए बच्चों? AB के बराबर होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? ड्रॉ ट्रायंगल PQR। क्या ड्रॉ करना है हमें? ट्रायंगल PQR, जहां पर कि एंगल Q 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो साथ ही साथ क्या करना है बच्चों में? ऑल्सो जो PQ है वो AB के लेंथ के बराबर होना चाहिए। PQ किसके लेंथ के बराबर होना चाहिए बच्चों? AB के लेंथ के बराबर। और जो QR है ये किसके लेंथ के बराबर होना चाहिए? ये BC के लेंथ के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? अब चलिए इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। राइट, चलिए इसके आगे हम लोग प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में देखिए बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में आप देख रहे हैं 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि PR का स्क्वायर जो है बच्चों वो होना चाहिए PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों? होना चाहिए। ठीक है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का है जो पाइथागोरस थ्योरम है वही है कि भैया हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। लेकिन नोटिस कीजिए कि जो हमारा PQ है वो AB के बराबर है। PQ किसके बराबर है बच्चों? AB के बराबर। तो क्या मैं PQ की जगह यहाँ AB लिख सकता हूं? अगर मैं लिखूंगा तो मेरा PR स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिएगा, PQ की जगह मैं लिख रहा हूं AB, तो PQ स्क्वायर हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस QR की जगह मैं लिख रहा हूं BC, तो QR की जगह हो जाएगा BC का स्क्वायर। राइट, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें पता है बट हमें पता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट बच्चों, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2।
अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं अगर इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या है, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, राइट। तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, यानी कि pr स्क्वायर जो है ये ac स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, which means that length pr should be equal to length ac, राइट बच्चों। अब जरा समझिएगा, PR अगर AC के बराबर है तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABC, वो वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूं, राइट। तो मैंने लिया ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इसमें देखिएगा AB जो है वो PQ के बराबर है, AB इज इक्वल्स टू PQ, राइट। जो BC है वो QR के बराबर है, BC किसके बराबर बच्चों, QR के बराबर है, और AC जो है वो PR के बराबर है, AC इज इक्वल्स टू PR। कैसे कैसे आया है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी भैया बाय कंस्ट्रक्शन आया है, और ये हमारा है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो बच्चों ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये जो तीसरा साइड है ये इस तीसरे साइड के बराबर है। तो SSS क्राइटेरिया, 9th क्लास में पढ़ा था SSS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो SSS क्राइटेरिया से, फ्रॉम SSS क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, कह सकते हैं ना। देखिए AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, और AC PR के बराबर, राइट, क्लियर है। अच्छा, अगर SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आप CPCT से लिख सकते हो, फ्रॉम CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर होना चाहिए, और एंगल Q हमारा कितना है बच्चों, 90 डिग्री। अगर एंगल Q 90 डिग्री है और एंगल B इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए, यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल B 90 डिग्री, एंगल B हमारा 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है बच्चों, चलिए इस थ्योरम को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हो रहा है। इन थ्योरम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो अगले लेक्चर में और उसके भी अगले लेक्चर में, 2 लेक्चर्स में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको ये थ्योरम्स अच्छे से समझ में भी आ जाने चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाना चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तब सवाल करने में मजा आएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे पाइथागोरस थ्योरम में क्वेश्चंस के साथ। ऑलराइट बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और जरूर से पढ़िएगा।